नमस्कार दोस्तों, इनर फ्लेम इंस्पिरेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ और वो बात है हो पोनो पोनो इस प्रेयर से जुड़ी हुई, जो कि मैंने खुद अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और इतना अच्छा वो एक्सपेरिमेंट रहा, इतनी सक्सेसफुल वो एक्सपेरिमेंट रहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर सकें। और अब मैं बात करती हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, थोड़ा ब्रीफली ही बताऊँगी। इसका मतलब है बैक टू नॉर्मल। कोई भी अगर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो गई है किसी भी वजह से, इस जन्म में, पिछले किसी जन्म में, आपके किसी थॉट प्रोसेस की वजह से, किसी ज़िंदगी के ब्लॉकेज की वजह से, किसी और की वजह से, XYZ किसी भी रीजन की वजह से कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसको वापस पहले जैसा कर देना। इस चीज़ का मतलब है हो पोनो पोनो। तो इसमें केवल 4 लाइनों की ये प्रेयर है। ये एक किस्म से प्रेयर है जो हम करते हैं और ये 4 लाइनें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस प्रेयर की सबसे पहली लाइन है आई एम सॉरी। यानी किसी भी चीज़ की गलती, कोई भी चीज़ ख़राब हुई है तो नेचुरली कोई ना कोई गलती हुई है। वो गलती जानकर हुई है, जानबूझकर हुई है, अनजाने में हुई है, इस जन्म में हुई है या पता नहीं कौन से जन्म में हुई है, मुझसे हुई है या मेरे किसी और परिवार के जन से हुई है। XYZ एनी रीज़न कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आई है। तो सबसे पहले हम उस गलती की माफ़ी मांगते हैं आई एम सॉरी कह करके, ठीक है। तो सेकंड है प्लीज़ फॉरगिव मी। सॉरी तो कह दिया, सॉरी कहने के बाद, क्योंकि आमने सामने हम नहीं हैं जिससे हम सॉरी कह रहे हैं या फील कर रहे हैं, तो सॉरी कहने के बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, ये भी साथ ही साथ हम कहेंगे। तो ये कहने के बाद थैंक यू, हम ये अज्यूम करेंगे कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और हम थैंक यू कहेंगे। और थैंक यू कहने के बाद आई लव यू, ये लास्ट वर्ड है, यानी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो ये आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, इमेजिन कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा है या आप हैं, हस्बैंड वाइफ में कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई, या मम्मी बच्चे में कोई गलती हो गई, एनीथिंग, दो लोग हैं और उनमें आपस में अनबन हो गई, राइट। अनबन होने के बाद एक का मुंह उधर है और दूसरे का मुंह इधर है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि एक ने बोला कि इसको पता है कि जब तक तुम माफ़ी में नहीं मांगोगे, मैं ऐसे ही रहूँगा, राइट। अब इन्होंने क्या कहा कि आई एम सॉरी के बाद भी वो ऐसे तना हुआ था, तो थोड़ा सा ऐसे उन्होंने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी। उसका मुंह पूरा ऐसे हो गया, पूरा मुंह ऐसे हो गया, तो थैंक यू बोल दिया एंड लास्ट में हग करके आई लव यू, राइट। यही प्रोसेस होता है। मान लीजिए बच्चे ने गलती की तो उसने जाकर के मॉम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और ऐसे करने से मम्मा स्माइल कर गई एंड थैंक यू, एंड उसने मम्मा को हग कर लिया एंड बात ख़त्म हो गई, राइट। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमने वो बात दबा कर रखी। अब क्योंकि हम आमने सामने थे तो एक या 2 बार कहने से बात सॉल्व हो गई, पता था, साथ के साथ कर लिया, तुरंत हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता नहीं है किसने गलती की, कब गलती की, क्या गलती की, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ, तो लिविंग थिंग्स के साथ तो हम इसको कर ही सकते हैं। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो मैं अब आपको बताती हूँ। वो मैंने किया नॉन लिविंग थिंग के साथ। जी हाँ, मेरी एक शॉप थी जो रेंट पर्पस के लिए थी, और वो शॉप पिछले कई महीनों से खाली पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वो एरिया अच्छा नहीं था या लोग आ नहीं रहे थे, लेकिन XYZ रीजन की वजह से वो शॉप रेंट पर जा ही नहीं रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो रही थी इस बात की वजह से। तो मुझे एक दिन, मैं अपनी रूटीन में ये प्रेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी उस शॉप को पर्टिकुलर कह कर के और उनसे ये प्रेयर करूं। तो मैंने अपना कहा कि डियर शॉप, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यही 4 डियर शॉप हर बार मैंने यूज़ किया। डियर शॉप, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने ये प्रेयर की, रात में मैंने ये प्रेयर की, सुबह मैंने ये प्रेयर की, और दोपहर तक मेरी शॉप रेंट पर जा चुकी थी। है ना, है ना, है ना। मैं भी इतनी ही शौक हुई थी और मैं भी इतनी ही सरप्राइज़ हुई थी, और मैंने ये ज़रूर सोचा था उसी समय कि आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि ये चीज़ काम करती है, नॉट ओनली फॉर लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। यानी कोई भी चीज़, आपका कोई प्लॉट नहीं बिक रहा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही है, इसके साथ भी ट्राई कर लीजिए। अभी अभी आपको ये बताते बताते मैंने सोचा, और मेरी भी एक गोल्ड चेन गुम हो गई थी काफ़ी टाइम से, और लेट मी ट्राई फॉर दैट। और अगर वो हो जाती है सक्सेसफुल, आई विल श्योर मेक अ वीडियो टू टेल यू दिस। और आप लोगों से भी करती हूँ कि अगर आपकी भी कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत प्यारी चीज़ है और जो गुम हो गई है, जिसको आप पाना चाहते हैं वापस से, तो मे बी यू कैन ट्राई। और यानी कोई भी आपकी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ब्लॉकेज आ रहा है, परेशानी हो रही है, कुछ भी समस्या खड़ी हो रही है उसकी वजह से, उसके साथ ये कीजिए। और लिविंग थिंग के साथ तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये बात अच्छी लगती है, कहीं थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी ऐसा इंसान, आपका कोई दोस्त, कोई यार प्यारा मित्र, कोई भी ऐसा जो परेशानी में है और जो इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपनी परेशानी से निकल सकता है, तो आप भी एक गुड कर्मा कमा लीजिए, आप भी उसकी मदद कर दीजिए। उसमें आपका एक शेयर से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, और मुझे किसी की दुआएं मिल जाएंगी, आपका भी भला मेरा भी भला। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट क्या रिसर्च करना है और क्या एक्सपेरिमेंट करना है। तो अब यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।